योर मनी के प्रायोजक हैं Volkswagen और किया डायमंड ज्वेलरी। ये है टीवी18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज खास। आज के शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही आपको देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर अमित गोयनका साहब। अमित, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो यहाँ पर हमारे पास पहली कॉलर आ रही है गुड़गांव से। स्वाति अग्रवाल ने फोन किया। स्वाति जी, पूछिए अपना सवाल। मैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाहती हूँ NCR में जी, जो 50 से 100 गज आ जाए 10 से 12 लाख में जी। और अगर एरिया अभी डेवलप नहीं भी हो और 2-3 साल में डेवलप होने की पॉसिबिलिटी हो तो भी चलेगा, बट दिल्ली के जितने नजदीक हो सके वो अच्छा है जी। जरूर यहाँ पर आपकी मदद करना चाहेंगे। अमित जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, आपका बजट जो है हमारी समझ में आप जो 10 से 12 लाख रुपया बोल रहे हैं, ये प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए आप देख सकते हैं, मगर जनरली ये थोड़ा सा छोटा बजट हो जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। मगर फिर भी अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ आप रुक करें यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, तो डेफिनेटली आपको जैसे JP का है और या उसके आगे थोड़ा सा जाएं तो आपको काफ़ी बड़ा अंसल API का टाउनशिप मेगापोलिस दिखता है, जहाँ पे काफ़ी भव्य रूप से काम चल रहा है। HDFC इन्वेस्टर भी है, तो वहाँ पे एक चुनौती कर सकते हैं। डेफिनेटली 2-3 साल का जो समय है वो थोड़ा सा कम है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपको 4 या 5 या 6 साल का होराइजन बना के चलें तो डेफिनेटली इसमें अपसाइड दिखती है। दूसरा, थोड़ा सा आपको गुड़गांव से हट के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फुट के प्रति वहाँ पे प्लॉट्स बिक रहे हैं, तो शायद आपके बजट में ना बैठे। तो अब थोड़ा सा बाहर अगर आप दारूहेड़ा की तरफ आए या अगर आप भिवाड़ी की तरफ आए तो डेफिनेटली आपको कई सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी, जहाँ पे आपको छोटे प्लॉट आपके बजट में मिलेंगे। ये अगेन ये थोड़ा सा और लंबा आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन मान के करीब 6-7 साल का चलना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे अभी स्टॉक है जो थोड़ा स्लो मूविंग है, मगर एक रिवाइवल होते ही यहाँ पे इंटरेस्ट वापस आने की पूरी संभावना है। चलिए स्वाति, ये हो गई आपके लिए सलाह। थोड़ा सा गुड़गांव से आगे बढ़िए अब, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ हैं जो कि हरियाणा से इन्होंने फोन किया। रोहित अग्रवाल साहब। रोहित, पूछिए अपना सवाल जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है कलकत्ता में। कलकत्ता जी। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आई वाज थिंकिंग फॉर राजरहाट, राइट? सो एंड माय इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अराउंड 7 to 8 years। ठीक है जी। तो राजरहाट 7 से 8 साल कलकत्ता, आप वो भी बता दीजिए कितने पैसे लगा सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के आसपास। चलिए जी, 25 लाख का बजट है। कलकत्ता और राजरहाट में निवेश करना चाहते हैं। अमित, क्या सलाह होगी? देखिए, राजरहाट एक थोड़ा सा डिप्रेस मार्केट रहा है 2008-9 के आसपास, मगर अब फिलहाल पिछले 6 से 9 महीने हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ पे कमर्शियल ऑफटेक न्यू टाउन वगैरह के एरिया में हमने देखा है, जहाँ पे रेंट्स बढ़े हैं। जो 15-18 रुपये चलते थे वो बढ़कर 25-30 रुपया हो गए हैं वहाँ पे कमर्शियल रेंट्स, डिफरेंटली, जिसके वजह से वहाँ पे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट और ऑफटेक भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अगर हम देखें तो जैन ग्रुप है, विबग्योर है और कई अन्य वहाँ पे डेवलपर्स राजरहाट में, जो करीब 3600 से 3800 रुपीज़ प्रति स्क्वायर फुट में आपको अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ी यूनिट साइजेस जनरली इनकी बड़ी होती है, 2.5 to 3 BHK के अपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपका जो बजट होता है वो टिपिकली 40 to 50 लाख होता है। ये हमने अपसाइड देखी है पिछले साल से, जो करीब 3000 तक अटक गए थे वहाँ पे प्राइसेस, जो अब बढ़कर 3700-3800 तक चल चुके हैं। यहाँ पे अगर सॉल्ट लेक से कंपेयर करें तो भी 20% का हमको अपसाइड दिखता है। और अब सॉल्ट लेक और राजरहाट अब काफ़ी सिनोनिमस हो गए, क्योंकि जो IT बेल्ट है वो अब राजरहाट की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो ये आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको आप उसमें चुनौती कर सकते हैं। राइट। और अब अगले कॉलर आ रहे हैं हमारे पास नवी मुंबई से सौरभ महापात्र। सौरभ, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग जी। एक्चुअली मैं पूना के आउटस्कर्ट्स वाकड के एरिया में एक प्रॉपर्टी देख रहा था। मेनली एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन द अक्षर अपार्टमेंट। इफ यू हैव इन्वेस्टिगेट किया है तो बेसिकली 3800 करीब वो
प्राइस बता रहे हैं, इज इट ए वैल्यू फॉर बाय? चलिए 3800 में यहाँ आपको वाकड़ में एक प्रोजेक्ट के लिए प्राइस है, तो क्या ये सही है कीमत खरीदने के लिए? हमें देखिए प्राइस के अगर आप तरीके से देखें तो डेफिनेटली ये प्राइस गलत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ का जो प्राइस बैंड है वो 3600 से लेके 4400 तक चलता है। तो आपका जो अगर 3800 का प्राइस है वो डेफिनेटली विद इन द रेंज है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप होने में काफ़ी साल लगता है। हमने देखा है टाउनशिप का टिपिकल एवरेज स्पैन होता है वो करीब 8 से 10 साल होता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना है तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा हिंजेवाड़ी जो उसके अक्रॉस है उसमें भी कई सारे काफ़ी प्रोमिनेंट टाउनशिप्स है, जहाँ पे अगेन आप वही 36-3700 के अंदर देख सकते हैं, पर थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं, काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो हमारी राय होगी अगर आप टाउनशिप में जा रहे हैं तो थोड़े एडवांस टाउनशिप में देखिए, या छोटी सी और या छोटी साइज के प्रोजेक्ट्स में देखिए, चाहे वो टर्कॉइज हो या और अन्य प्रोजेक्ट्स हो इसके आसपास में पर्पल प्राइड के, जहाँ पे आपको नियरली रेडी पोजेशन में आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे प्रीटी मच इन द सेम बैंड। तो हमारा सलाह होगी कि उस तरफ जाएं एज अपोज टू लार्जर टाउनशिप स्कीम्स। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो सुलझाएंगे आपकी लीगल प्रॉब्लम्स।